पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। पूछताछ कर रहे थे जाप में, भजन में, सिमरन में, सत्संग में, अर्थात इस परमार्थ के मार्ग में ये काली वृत्तियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बहुत बाधा बनती हैं। इन पर कैसे हावी आया जाए? पहले मैंने काम बताया, फिर क्रोध बता दिया, अब मैं जा रहा हूं मोह की ओर। ये सब जो कुछ भी मैं विस्तार कर रहा हूं भगवान जी की वाणी के आधार पर, उपदेश के आधार पर। मोह किस बारे में समझिए, क्या, क्यों, कैसे। मोह अज्ञानता के आधार पर। अब एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, सब भाई सज्जन पुरुष एकाग्र और कुछ मन में बिठा के जाइएगा। ऐसा सुनिए कि आप बदल के जाएं, आपकी बुद्धि बदल जाए, विचार आपके और भी ऊंचे हो जाएं भगवान की वाणी के श्रवण करने से। मोह केवल अज्ञानता के आधार पर। मैंने पहले भी बताया, आज फिर कह रहा हूं, जरा एकाग्रता पर सुनना। संसार नाम रूपों का है। रब ने शक्लें बनाई, हमने अपना व्यवहार चलाने के लिए उनके नाम धर दिए। भगवान ने नाम नहीं धरे, नाम हमने बनाए। भगवान ने शक्लें 84 लाख बनाई। अब नाना प्रकार के रूप, जब से हमने होश संभाली, कई रूपों के साथ हमारा संपर्क हो रहा है। संपर्क हमारा उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, इसको संपर्क बोलते हैं, कांटेक्ट। कई रूप है दिन भर में, सुबह से शाम तक हम कई रूपों के साथ मिलते हैं। ध्यान देना मेरी देवियों सज्जनों, किसी के साथ 2 मिनट बात की, किसी के साथ 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा बातचीत चलती है। काश भगवान जी शुरू से ज्ञान दे देते। मन अपने संस्कारों अनुसार, मेरी देवियों मेरे सज्जनों में क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। मन अपने संस्कारों के अनुसार किसी प्राणी को या पदार्थ को समझता है ये सुखदायी है। हाय ओ मेरे रब्बा, इसी गलतफहमी के आधार पर ये भगवान की सृष्टि चल रही है। हालांकि हम भली प्रकार जानती हैं, और जो सुखदायी मानती हैं वो भी जानती हैं, कई रूप चले गए, बाकी जो है वो भी तैयार बैठे हैं। कई रूप हमारे सामने, नाना नानी गए, अपने गए, दादा दादी गए, पिताजी माताजी गए, चाचा चाची गए, हाँ, और भी गली के कई रिश्तेदारी में गए, मिलने जुलने वाले गए। तो ये संसार है ही चलायमान, फिर भी मन नहीं पक्का करता। इसी को माया कहती है। एकाग्र रहना, मेरे बच्चों एकाग्र रहना, इसी का नाम माया। माया जो बुद्धि पर पर्दे डाल दे, माया जो बुद्धि पर आवरण डाल दे। आवरण डालने से क्या होता है? वस्तु को छूती है, हम अज्ञानता से उसके उलट समझते हैं। अब कितनी ये हैरानगी है, चीजें जाने वाली है, हमारे सामने कईयों की अर्थी निकली है, और सब यात्रा में हम सम्मिलित भी हुए गए। शमशान तक उसे
जला भी आए, छोड़ भी आए, फिर भी जो रूप बाकी बैठेंगे उनको हम सुखदाई मानती हैं, सत्य मानती हैं। कितना आश्चर्य है। देखियो, आज ना बोलना, कहीं और ना देखना, सामने देखते रहो, कितना भारी आश्चर्य है। हमारी आंखों के सामने जा भी रहेंगे, फिर भी नहीं ये बात पक्की होती कि जो बाकी हैं वो भी जाने वाले हैं। यही कारण है कि हमें कुछ जीव सुखदाई नजर आते हैं। जाने वाले की बात पक्की नहीं होती। अगर जाने वाले की बात पक्की हो जाए कि जाने वाले गए, फिर सुखदाई नजर नहीं आएगी। पर ये बात भगवान तो नहीं में कहता, माया या प्रकृति पक्का ही नहीं होने देती। आपको इसलिए छोड़ रही है क्योंकि आपका सतोगुण बढ़ता जा रहा है। फिर बढ़ाने वाले मेरे जैसे को भगवान ने आपके पास भेज दिया है कि सवेरे शाम महाराज जी की चोटी की वाणी गीता जी सुनाई जाए, जिससे संसार की वास्तविकता से रियलिटी हमारी आंखों के सामने फिर चमक और भी चमकती है और भी चमक उठती है। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, मैं आपसे बार बार कहूंगा, जब भी फुसे घड़ियां मिल गई करें, बार बार सोचा करो, ये संसार के प्राणी पदार्थ विशेष काम के लिए आए गए और उसी काम के लिए इनको आयु दे दी गई है। आयु खत्म हुई, चल देंगे, कोई चीज टिकने वाली नहीं। भगवान ने दुनिया बनाने के बाद गीता में स्पष्ट कहा है, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। ये भगवान ने पहले ही जोरदार कह दिया कि जो वस्तुएं मैंने बनाई है ये एक दिन चली जाएगी, ये टिक नहीं सकती। आप जैसे पक्का कर लेंगे, कर रहे गए, संसारी आदमी पक्का नहीं कर सकता। क्यों? उनमें रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, इसलिए उनमें वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। नहीं, सबसे ज्यादा राग है और द्वेष है। इसलिए जो पक्का नहीं होती तो ये सुखदाई नजर आती है। कुछ चीजें, कुछ प्राणी, कुछ पदार्थ हमें सुखदाई नजर आते हैं, ये बड़े सुख देने वाले हैं। जिनको आपके मन ने सुखदाई कहा, दिन रात लगा देगा मन उनको प्राप्त करने के लिए। हर चीज हमें नहीं चाहिए संसार की, हर पदार्थ हमें नहीं चाहिए। गली में कितनी रहती हैं, हर एक के साथ हमारा लेना देना, उठना बैठना नहीं है, केवल राम राम है। केवल नमस्कार तो हम कर लेती हैं, लेकिन हम उनको चाहते नहीं। गली में थोड़े सी हैं जिनके साथ आपका बहुत प्यार है, जिनके साथ आपका लेन देन है, जो आपके सुख दुख के साझी है, साथी है। ऐसों के साथ आपको मोह होगा। जो ये आपने सुखदाई कहा और आप दिन रात एक करके प्राप्त कर लेंगे, तो प्राप्त करेंगे उनके साथ आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। एक एक बात पर गौर करना जो भगवान जी ने बताया। केवल उन्हीं चीजों के साथ मेरी देवी हो जिनको आपने सुखदाई कहा। सुखदाई भी कब कहा, मैं बार बार कह रहा, जब जिनको आपने टिका हुआ समझा कि ये वस्तु टिकी हुई है, ठहरी हुई है, तभी आपका मन उनके साथ आया। शुरू में अगर भगवान जी बता देते ये क्या है, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। इसलिए महाराज जी ने इतनी कृपा और की होती। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, इस दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। अगर इंसान को यह पता लग जाए कि सब चीजें जाने वाली हैं, आप इतना ज्यादा फैलेंगे नहीं। और ये माया ने पक्का नहीं होने देना, क्योंकि भगवान की दुनिया का विकास नहीं होता, आगे फैलती नहीं है। इसलिए मेरे प्रभु ये बात पक्की होने ही नहीं देते। तो फिर वो सुखदाई नजर आती है। दिन रात जीव जुट जाता है उसको प्राप्त करने के लिए।
आप ना कहना सुखदाई, क्यों? चीजें चलायमान है। यदि आप ये पक्का कर लेंगे चलायमान, सुखदाई कभी मन नहीं कहेगा और ना इनके साथ मोह होगा। आज मैं ले रहा हूं, मोह क्यों बाधा बनता? मोह हम खुद कर लेती हैं। सारी बात है अज्ञानता की, जहालत की। हम खुद ही मोह बना लेते हैं। अच्छा, अगर हमने मोह बनाया तो हम तोड़ भी सकते हैं। अगर मैंने रुमाल लेके गांठ बांधी है तो मैं खोल भी सकता हूं। अगर इंसान प्राणी प्राशन मोह लगाता है तो तोड़ लेता है। बड़े मूर्ख है वो जो कहते मोह तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक होता तो कोई भी निर्मोही न होता। हमारे सारे महापुरुष निर्मोही हुए, संत पुरुष निर्मोही हुए, और अब आप भगवान की वाणी लेकर दिन प्रतिदिन निर्मोही होते जा रहे हैं। मोह तो हमारी भूल से हो गया। जहां तक कहा गया, जैसे रात्रि को पेशाब के लिए आप उठे, आपने चीख मारी, क्यों? सांप। सांप नहीं है, नहीं सांप है। टार्च लाई गई, ये तो रस्सी है। कोई चीज लाई थी तो रस्सी टूट गई तो उतनी पड़ी, आपने सांप कह लिया। थी क्या रस्सी जब रोशनी दिखाई गई? इसी तरह ये चीजें मोह स्वाभाविक नहीं है, ये तो भ्रांति से हमने इन्हें सच्चाई कह दिया। अब रस्सी थी तो रस्सी नजर आई, तो जो चीज मिथ्या वो मिथ्या ही दिखाई देगी जब हमें ज्ञान हो जाएगा। और जो भगवान का ज्ञान मेरे और आपके अंदर आता जा रहा है, मेरे देवियों, तो हम निर्मोही बनते जा रहे हैं। निर्मोही का मतलब ये भी नहीं कि हम दुनिया छोड़ते जा रहे हैं। मेरे जैसे को देख के ऐसा अनुमान न लगाया करो, ऐसी भी दुनिया में रहेंगे। कभी दिल का आजाद घर बार ऐसे भी होंगे, लेकिन सिर्फ यही मतलब नहीं है कि घर बार छोड़ दे तो कला लो ना। भगवान कहते नहीं, हिम्मत की बात तब है कवल के न पत्ते पे ठहरे तरे। घर में रहते हुए आजाद होके रहना, घर में रहते हुए असलियत की पहचान करके रहना, तभी तो गीता यूनिवर्सल शास्त्र मानी जाएगी। तभी तो गीता को हम सार्वभौमिक शास्त्र कहेंगे। और गीता मेरे जैसे पर हो तो सार्वभौमिक नहीं। गीता तो थोड़ी सी जीवों पर लागू होती है, नहीं। वाणी हर एक कल्याणकामी जीव के लिए होती है। इसलिए मोह को स्वाभाविक न कहना। ये सारी वृत्तियां अस्वाभाविक है, सुपर इम्पोज्ड है, आरोपित है, आरोप की गई है। जैसे हमने कमीज आरोप किया, हम कमीज लेके पैदा नहीं हुए और जाती बार भी लेके पैदा मरनेंगे नहीं। ये हमने आरोप किया अपने अंगों को ढांपने के लिए। शिष्टाचार नहीं है कि हम नंग मुनंगे रहे, जरा अपने शरीर को ढांप के रहे। ये इसे बोलते आरोप करना, असल पर कोई चीज चढ़ा लेना। और संसार की चीजें कुछ और है। हमने गलती से अपनी ओर से इन्हें सुखदाई मानने का आरोप कर लिया। भगवान के ज्ञान द्वारा जो हमने सुपर इम्पोज किया है वही चीज हट जाती है, वही हम भाग छोड़ देते हैं कि नहीं। तो चीज अपने असली रूप में, असली स्वरूप में नजर आने लगती है। और जरा फिर विचार की, भले आपको नारी चोला है, भले आप गृहस्थी में है, रिश्तेदारी में है, नजदीकी आपके खून के रिश्ते, पेट के रिश्ते हैं, फिर भी मैं आपसे कहूंगा असलियत की पहचान करके रहो, चूंकि आप कल्याणकामी हैं। मैं उन जीवों के साथ संबोधित हूं जो अपना कल्याण चाहते हैं। आप ही के लिए मैं बैठा हुआ हूं, चूंकि आप कल्याण चाहती हैं। तो भगवान का नियम है, जिस वस्तु की जो मांग करेगा भगवान उसे पूरा करेंगे। आपने शादी कही, शादी हो गई। आपने कहा मैं पास जाऊं, पास हो गए। नौकरी का, भगवान ने नौकरी दे दी। जो कुछ आपने मांगा भगवान ने इनकार किया नहीं। जो कुछ आप मांगते जा, आप कहेंगे आप भगवान का दीदार करके उनमें समा जाऊंगा, भगवान कहेंगे समा जा, आ जा। क्योंकि भगवान का वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। बुरा हमें पता नहीं लगा कि हमने क्या भगवान से मांगना है। हम संसार की दुखदायी चीजें मांगते रहे। अब अकल आई, समझ आए लगे, नहीं, भगवान से भगवान को मांगो। आए भगवान, आप बोलो, मैं आधा बोलता हूं, आधा। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से
भगवान से ये आखिरी जन्म, इसके बाद जन्म नहीं होता। हमारा हिंदू धर्म पुकार के कह, जब इंसान की मांग ये शुरू हुई, मेरे भगवान क्या चाहिए मेरे बेटे, मुझे आप चाहिए, बस ये इंसान की आखिरी शुभ इच्छा। जब भगवान से भगवान को मांगा जाता है, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, अब जन्म मरण नहीं होगा। कितनी भूलती हम भगवान से, पढ़ाई मांगते रहे, कमाई मांगते रहे, अच्छा घर-वर मांगते रहे, फिर कारोबार मांगते रहे, यार मुकदमा मेरे हाथ में जाए, ये मांगते रहे, सेहत मांगते रहे, हाय गाय। देख ले बच्चे, नारी ने कहा मैं अगले जन्म में नर बनूं, क्या कर लेगी? नर मांगती रहे, नारी मांगती रहे, ये कर। अब ये जन्म आया, भगवान से भगवान को मांगा जा रहा है, भगवान से भगवान को मांगा जा रहा है, फिर जीव का जन्म ही खत्म, चूंकि सारी कामना खत्म। ये वो अवस्था बन गई जो इंसान करे ख्वाहिशें से, संसार संबंधी सब प्रकार की ख्वाहिशें, लालसाएं, उत्कंठा खत्म। तो मेरे सज्जनों, भगवान तो सही उपदेश देती हैं, जो वस्तु जैसी वैसी। अब मिट्टी का घड़ा है, आप इसे मिट्टी का घड़ा को सोने का घड़ा क्यों कहते हो? हाय, ये चांदी के जेवर है, चांदी के जेवर को ना आप इसे सोने क्यों कहती हैं? हाय, कितनी भूल। हाँ, ये सूत के कपड़े, आप इसे ऊनी को कहती हो? कट जाए मेरी जबान, मैं सूती कपड़े को ऊनी कहती हूँ? हाँ, कैसे? मरने वाली चीजों को हम रहने वाली कहती हैं। हमारी कितनी भूल है मेरी देवी, मेरे सज्जनों। ये चीजें जाने वाली, हम समझते टिकने वाली है। हटाओ इस भूल को, हटा दो बच्चे जो कुछ आप मैं समझाने जा रहा हूं। पहले इसे रियलाइज कीजिए, मिट्टी के बर्तनों को सोने के बर्तन कहना महामूर्खता है बाबा, महामूर्खता। तो इस जाने वाली चीज को टिकने वाली कहना महामूर्खता, महामूर्ख। कौन रहा है संसार के अंदर? अपने देर पूरी की चल दिए। सारे जितने के कानों में मेरे भगवान की आवाज जा रही है, जितनी मेरी देवियों के कानों में ये मेरे प्रभु की शब्द जा रही है, इसे पक्का करो ना, ये चीजें जाने वाली हैं। एक विशेष काम, दुर्योधन विशेष काम के लिए आया, उसने वही करना है। जब भगवान कितने ही समझाने के लिए आए, जरा नहीं माना। दुशासन उसी को किसी के लिए काम करे, लेकिन युधिष्ठिर अपने काम के लिए आया। अर्जुन ने अपना काम करना है, ध्रुव ने अपना काम, प्रहलाद ने अपना काम, और प्रहलाद जहां से पैदा हुआ है उसके बाप हिरण्याकशिपु ने अपना काम करना है। कितना अंतर है, अपना अपना काम करके क्या चल देंगे। अब हम हिरण्याकशिपु को माला पढ़ के भजन कर, मारेंगे आपको थप्पड़, कहते मेरे से बढ़ के भगवान ही कोई नहीं। वो ये बकवास करते रहे, शाबाश। इसलिए तो भगवान कहते हैं ये राज उससे। अब हिरण्याकशिपु को कहो कि तुम गीता सुनो, तो वो फिर आपको जिंदा रहने देंगे? ऐसे रजोगुणी हो कहना कि तुम जरा भगवान की वाणी सुनो, इंटायरली इम्पॉसिबल। और ध्रुव जैसे कहने की जरूरत ही कोई नहीं, क्योंकि उनके संस्कार ही जागे हुए हैं। सियाने बने, जो वस्तु जैसी है वैसी पुकारो। ये चीजें 5 तत्वों की हैं, जाने वाली है, ऐसे ही हम पक्का कर ले। बिल्कुल भी भूल के भी हमने सुखदाई नहीं मानेंगे कि ये वस्तु सुखदाई, हम कभी नहीं मानेंगे। याद रखना, याद रखना मेरी देवी, कभी नहीं कहेंगे ये सुखदाई, क्योंकि जाने वाली है। जाने वाली चीज सुखदाई नहीं होती। अब बहनें भी घर में है, भाई भी घर में है, लेकिन लड़कियों को हम क्या कहें, सुखदाई, पराई अमानत है। लो, हालांकि आपका पेट का बच्चा है, लेकिन पराई अमानत है। आपकी अपनी लड़की है, आपका अपना खून है, लेकिन आपको इतनी अमानत है। देखो कितना अंतर है भारत में। हमें बाकी देशों से क्या मतलब, हमें तो प्रभु ने जहां उत्पन्न किया वहां ले। हमारे देश में लड़की लड़के का बड़ा भारी अंतर है।
बड़ा भारी अंतर। हालांकि वो भी अपनी, वो भी अपना, बड़े नेक जीव है वो, जो लड़की लड़की में कोई फर्क नहीं देखते। मैं उन्हें कहूंगा बड़े रब दे प्यारे होंगे जो दोनों में कोई भी अंतर नहीं समझते, वरना सामाजिक रूप में आकाश पताल का अंतर, आकाश पताल का। शाबाश शाबाश शाबाश। बस यही भाव अपने मन में रख लीजिए, ये सब चीजें जाने वाली। हमारे जैसे जब भी भगवान जी से भेजे गए, आपको जो चीज रब ने जैसी बनाई है वैसी बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये ऐसी है। बस फिर क्या होगा, हम प्रयोग करेंगे, मोह नहीं करेंगे, फिर कोई बात ही नहीं, हम निर्मोही बन जाएंगे। भले घर में रहे लेकिन फिर कैसी रहेंगे बाबा? भगवान ने आपको पूछने की गुंजाइश ही नहीं दी। कमल के न पत्ते पे ठहरे थे, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी से निराला, हम भगवान की दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया से निराले भगवान का चिंतन करते हुए महाराज जी की मधुर स्मृति में रहेंगे। बिल्कुल यही हमारा हिंदू धर्म कहता है, रहो निराले बन के रहो, रहो उलझ के नहीं। बड़ा अच्छा महापुरुषों ने कहा, क्या क्या क्या, जो किश्ती पे पानी तो तैरेगी खूब, किश्ती जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, जो किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। भगवान का ज्ञान लेके हम संसार के ऊपर तैरते रहेंगे। अगर ज्ञान ना हो तो हम संसार के प्राणी पदार्थों में उलझ जाते हैं। इतना अंतर होता है मेरे बच्चे, मेरे सजनों, मेरा खास कर मेरे भाइयों। अब हम ऊपर ऊपर से रह रहे संसार में, उलझ के नहीं रह रहे, सुलझ के रह रहे हैं। कब? जब संसार के प्राणी पदार्थों की असलियत को जाना मेरे सजनों, ओ मेरे दियो, तब तब केवल मात्र तब इसकी असलियत को जानो। और ना बार बार जन्मे हैं, मरे हैं, और फिर भी जन्मेंगे मरेंगे। असलियत बचा लेने के बाद हमारा मन इनसे उम्मीद नहीं रखता, ये तो जाने वाली है। बस फिर हमारी वो अवस्था बन जाएगी, तन काम में मन रहे ध्यान। इस तरह आपका मोह खत्म, आप निर्मोही बन के रहेंगे। वाह! तो हमने कोई जादू किया नहीं, कोई मंत्र पढ़ा हो तो भगवान का नाम लिया जरूर, हमने जो चीज जैसी है उसको वैसे देखा। मिट्टी के बर्तन को मिट्टी के बर्तन ही कहेंगे, लोहे के जो है अस्त्र शस्त्रों को हम लोहे के कहेंगे, ये सूत के कपड़ों को हम सूती कपड़े कहेंगे, ऊनी नहीं कहेंगे। इस तरह 5 तत्वों के पुतलों को हम नाशवान ही कहेंगे, हम इन्हें अविनाशी नहीं कह सकते। बस फिर मन उलझेगा ही नहीं। जब हम इन्हें कहेंगे असत्य है, अनित्य है, मन नहीं उलझेगा, भगवान के साथ लग जाएगा। मेरे पास बैठे बैठे पक्का कर लो, मोह आपके लिए बाधा नहीं बनेगा। मोह गया बुखारत बनकर, क्या कहां? वैराग की अग्नि में। मोह फिर वैराग की अग्नि में सड़ जाता, फिर मोह होता ही नहीं। ये तो जाने वाली चीजें हैं। जो ये बात बैठी गया, जैसे शमशान में जब किसी अर्थी के साथ जा रहे होते हैं, सारे निर्मोही होते हैं, सारे। उनको पता होता है कि ये मेरा भी दिन आने वाला है, हर शरीर का आखिर में यही हाल होना है। तो वैराग छाया होता है, चारों ओर से मन हटा होता है। पता नहीं फिर क्या हो जाता है, राम नाम सत्य कहते हुए सारे जा रहे होते हैं और काफी रो रहे होते हैं, काफी सारों का मन वैरागी होता है। राम नाम सत्य है, यह तेरी मत है, ये राह जावना फिर किसी नहीं आवना, ये बोलते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन जब जला के आते हैं, बड़े हैरान की बात, फिर संसार की बातें, घर बार की बातें, इर्द गिर्द की बातें, गवर्नमेंट की बातें। वाह! तो महापुरुष हैरान हो गए थे, ये अभी जा रहे थे, ये तो सारे वैरागी थे, और अब देखो सारे रागी बन के आ रहे हैं। तो हमारे देश में ये लानत मारी उसने, क्या राम नाम सत्य है? कि हाँ, जब तक मुर्दा हथ है तब तक राम नाम सत्य है। जब मुर्दे को पहुंचा के आए फिर भी माया पर आप पर नहीं छाएगी। क्यों? फकत पार मेरी
बरसता। भगवान के प्यारों पर माया नहीं छाती। चूंकि हम मायापति को अपना भगवान मान रहे हैं तो फिर माया हमारी मां हो गई, लक्ष्मी हमारी मां। जब हमने नारायण को अपने इष्टदेव माना वो हमें गोद में लेगी, हमें फंसाएगी नहीं। शाबाश। फिर हम तर जाते हैं। नेक जीवों, भले ही आप गृहस्थी हैं और आप करना चाहते हैं ना, इसलिए आप सही रूप में इन प्राणी पदार्थों को देख लो कि ये चीजें तो जाने वाली है, टिकने वाली है ही नहीं। लो, मेरा आना सफल हो जाएगा, आप सारे निर्मोही हो जाएंगे। निर्मोही के संकल्प विकल्प बंद हो जाती है, निर्मोही की वासना कामनाएं बंद हो जाती हैं, निर्मोही का राग द्वेष बंद हो जाता है, निर्मोही ज्यादा समय एकांत में रहता है, निर्मोही भगवान का अभ्यास करता है, निर्मोही सदा अंतर्मुखी होता है, निर्मोही भगवान के द्वार तक पहुंच जाता है। आहा हा हा। हमारी काफी साधना हो जाती है जब हम निर्मोही बन जाती है। चूंकि इसी मोह के आधार पर सृष्टि चल रही है, सारी सृष्टि इस मोह के आधार, एक छोटे से अणु से लेकर के ब्रह्मा जी तक सब के सब मोह के आधार पर चलाई जा रही है सब। और जब असलियत की पहचान हुई और इंसान निर्मोही बना, स्पष्ट कहना चाहिए, मोह समाप्त प्रभु प्राप्त। मन की भटकनी बंद, मन की भटकन बंद तो कहीं प्रभु के लिए हमने कोई 7 आकाश परे जाना है। अपने अंदर जो मन भटका हुआ था अपने में तलीन हो जाता है। बस भटका हुआ मन अपने में तलीन हो गया। एक स्टूडेंट अपनी पेंसिल ढूंढ ढूंढ के थक गया, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, जा जा जा, थक गया। गिरने का मैं जो क्या, ओह पेंसिल गिर गई। पेंसिल तो कान में थी। जब थप्पड़ मारा अपने ऊपर आए, मुझे क्या हो गया है, तो पेंसिल कहती मैं तेरे पास ही हूं। ओ मेरे रब्बा, मेरे कान में पेंसिल। जब हम चारों ओर से तंग आके निर्मोही बन जाते हैं और मन जाता है अंतर्मुखी, भगवान कहते मैं तेरे पास ही हूं। मेरी और आपकी आत्मा ही है। ये पेंसिल अधिष्ठान याद रखना। जब उसने क्रोध में थप्पड़ मारा अपने को, मेरी पेंसिल कहां गई? मैंने कहा जनाब मैं तो तेरे साथ हूं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में वकील। सिर्फ मन भटकता फिरता इधर उधर, जाता फिरता इधर उधर। जैसे घर में पत्नी बैठी हो ना, बाहर किशोरियों को छेड़ती फिरे, गालियां खाते फिरे और पुलिस से मार खाते फिरे, जबकि श्रीमती इतनी गुणों से भरी हुई घर में बैठी है। बस जब वो चारों ओर से मार खा के घर में रहेगा उसकी कदर होगी। जब हमारा मन चारों ओर से मार खा लेता है अज्ञानता कान से, इसके अंदर कदर होती है। फिर ये अंतर्मुखी जाते हैं मेरे देवियों, मेरे सजनों। हम निर्मोही हो गए या हम सियाने हो गए। निर्मोही को कहते हैं ये बड़ा सियाना हो गया, बड़ा दूरदर्शी है, ये बहुत ही कैपेबल है, ये बड़ा मेधावी है, बड़ा कुशाग्र है, बड़े नाम रखे गए। बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि इसका आवारा गर्दी करने वाला मन अपने मेरे गया। पहले मन की आवारा गर्दी थी, अब निर्मोही की आवारा गर्दी नहीं होती। मोही भगवान के समीप रहता। मोह वाकई बड़ी बाधा है, क्योंकि जहां मोह होगा फिर कामनाएं बढ़ेंगी, वासनाएं बढ़ेंगी। सिर्फ एक वृत्ति थोड़ी, कई वासना कामना, फिर वो हमें क्या टट्टू बना देंगी। ये करना, दिन रात हम जुटे रहेंगे, मैंने ये प्राप्त करना है। फिर मार देखो कैसे इंसान का रहा है। जिन वस्तुओं के साथ मोह है उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात एक लगेगा। कई चीजें प्राप्त की उनकी रक्षा करो, जो प्राप्त है उनकी रक्षा करो, जो अभी प्राप्त नहीं उनके लिए मरो। दो तरफ से इंसान मार खा रहा है। प्राप्त की रक्षा करने में कितना, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू अटेन, इसी अटेनिंग मेंटेनिंग में काफी इंसानों का जीवन बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो रहा है। पढ़े लिखो, जरा विचार करना घर में जाके, मेरी बेटियों, इंसान का जीवन किसमें जा रहा है? अटेनिंग मेंटेनिंग में। कई चीजें मैं चाहता हूं उसकी प्राप्ति में दिन रात, और जो मैं चाहता था कई चीजें मिल गई हैं, इनकी मैं आप क्या करूं? संरक्षण करूं या इनकी रक्षा करूं, मेंटेन करूं। मार खाए दोनों तरफ से, मेंटेन करने में कितना मुश्किल पड़ रही है।
और अटेन करने में कितना मुझे गधा बनना पड़ता है। पढ़ा लिखा इंसान मार खा रहा है अटेनिंग मेंटेनिंग में, कितनी मेहनत मार रहा है। असलियत की समझ आ जाए, थोड़ी चीजें चाहिए हमें अपनी जिंदगी को रखने के लिए, और वो आसानी से मिल जाती है। कैसे? क्योंकि वो हमारी प्रारब्ध में है, वो जल्दी मिल जाती है। लो, इतनी सी बात में आप निर्भय बन गए, यस्यानी बन गए, दूरदर्शी बन गए, दाना बन गए, भगवान के भक्त बन गए, मेरे प्रभु जी के प्यारे बन गए। शाबाश। लेकिन हुआ कब? जब आपको असलियत की समझ आई, तब मेरे बच्चे डरा न करो, हम निर्मोही। सियाने जो मन की वृत्ति मोह से जा रही थी, वो सारी सेंट्रलाइज हो जाएगी, सारी केंद्रीभूत हो जाएगी। शाबाश शाबाश शाबाश, कितना अच्छा। और इतनी वासना कामनाएं मुंह के कारण सब निकल जाएंगी। अगर परनाले ना रखे हो तो आपके तो कोठे बर्बाद हो जाएंगे, सारा पानी छत में मरेगा। हाँ, अब उसने वो ये यहां पर कैंची से छेद भी बना लिए, 1 2 3। अब छेद को सुई धागे से के धागा लगाना है, नहीं तो ऐसे फटे हुए तो बड़ी गंदी लगती है। तो बार बार सुई मारेगा, यूं फिर यूं लगा कि यूं तो चुप जाएंगे। अंगुस्ताना लगा लेता है यहां, अंगुस्ताना बोलते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि बार बार उसने इसको बखिया बनाना है इसके धागे का, बार बार यूं धागा यूं, तो सुई लगती जाएगी इधर। तो फिर वो लगाने से सुई तो लगेगी लेकिन मांस के अंदर नहीं जाएगी। अंगुस्ताना देखा भी है कि नहीं? ये वर्मा शर्मा नहीं देखा तो जाके देखो किसी से, बिल्कुल उंगली पर फिट आ जाता है, उंगली पर मुंदरी की तरह या छाप की तरह फिट। तो फिर ये आधे उंगली तक आ जाता है, फिर वो सीता रहता है यूं करके, तो उसकी उंगली बच गई। हाय रब्बा, हाय रब्बा। मेरे भगवान का थोड़ा सा ज्ञान अपने पास रख लो, ये वो अंगुस्ताना उंगली का होता है। भगवान का उपदेश हमारे मन के लिए है, फिर ये चीजें हम लोगों को जख्मी नहीं करेंगी, मोह में जख्मी नहीं करेगा, कामना में जख्मी नहीं करेंगी। और वो कौन सा अंगस्थाना है, कोई बताएगा? गीता में कौन सा अंगस्थान है कि ये चीजें में जख्मी नहीं करेगी? स्पीक आउट। भगवान के शब्द बेटी, वह अपने कॉमन शब्द है ना, भगवान जी के अपने शब्द बोलो। ठीक है मेरे बुजुर्गों, नहीं ये नहीं। भगवान का अंगुस्ताना, मन का अंगुस्ताना, अंतःकरण का अंगुस्ताना, ताकि ये नाम रूप हम लोगों को जख्मी ना करे। अब उसने ये तो लगाना, फिर बटन भी लगाने हैं, और बाद में ये यू करना, धागा सुई बार बार, वो तो उंगली बिल्कुल मारी जाएगी। तो हमारे पास अंगुस्ताना क्या है? अंतःकरण का अंगुस्ताना। ये गीता जी का है, कमला बनता है ना, फिर गीता जी की शब्द बोलो पुत्र, ये तो और शास्त्र के शब्द है, यद निष्ठम तत्निष्ठम। बेटे मेरा आप मन दुखाते हैं, फिर मैं नहीं मन दुखाना चाहता। अनित्यम आसुखम, कमले बनती हो ना आप। कितने बार बार मैंने कहा, मौके पर आप फैल जाती हैं। अनित्यम आज ये गीता जी शब्द है भाई, वो यद दृष्टि तत्निष्ठम किसी पुराण के शब्द है। अच्छा, कितना गजब का अपने इष्टदेव महाराज जी का अंगुस्ताना है। बोलिए जरा, कौन सा अंगुस्ताना है? अनित्यम। अब ये सच्चाई है ना, दुनिया बनाने वाला हमें कह रहा है वो जो चीजें मैंने बनाई दी अनित्य है, दुखदाई है, पर अपने आप में दुखदाई नहीं। अगर इन चीजों को पर मन लगाया जाएगा तब। इनके व्यवहार करना तो बुरा नहीं, वो तो भगवान ने खुद कहा है। कहां कहा है भगवान ने व्यवहार करो? बोलिए, मैंने बनाई है व्यवहार करो। ये एक दूसरे करो साधु मंत, हासिल तुमको मकामी बुलंद। ये उन्होंने खुद कहा है कि मैंने चीजें बनाई है, तुम्हारे मांगने पर तुम दीजिए, एक दूसरे को सुख पहुंचाओ। अब मैं आपको पहुंचाऊं, आप मुझे पहुंचाओ, बस। ये नहीं कहा कि उलझ मरो इनके साथ, नहीं। अब मैं और आप ना उलझे तो ये अंगुस्ताना अंग तक बिठा दे,
अनित्यम आसुख। मनो ये तो अनित्य है, अगर तूने मन फंसा लिया तो पिट पिट के मरेगा, पच पच के मरेगा। नहीं नहीं, कितना गजब का पाठ है मेरे देवियों। अब मैं हूं या आप, मेरे भाई है या मेरे बुजुर्ग, बिल्कुल निर्मोही बन के रहेंगे। हम अंतःकरण को जख्मी नहीं होने देंगे। जैसे टेलर मास्टर जी अंगुस्ताना पहनने के बाद बिल्कुल उंगली जख्मी नहीं होने देते। कितनी तेजी के साथ चलाई जाती है अपनी सुई, और ये बखिया भरती है, ये अपने काज कूज और ये बटन लगाती बार, कितनी बार सुई यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, फिर यूं निकाली जा रही है, यूं जा रही है, यूं, बहुत जैसे मशीन हो उनकी, लेकिन उंगली जख्मी नहीं होती। इतनी प्रैक्टिस है उनको, क्योंकि अंगुस्तान लगा हुआ है। आज ये अंगुस्तान अगर नहीं लगाया, आज प्रसंग के अनुसार मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, लगा लो और गीता को चूम लो, जिन्होंने में इतना सुंदर अंगुस्तान दिया। अनित्यम आसुख, शॉर्ट लिव्ड सारो गिविंग, शॉर्ट लिव्ड सारो गिविंग। ये सारो गिविंग है, प्लेयर गिविंग नहीं। और ये सच्चाई है, दिखाई दे रहा है। ये पक्का कर लो, मेरे जैसे पर मेरे भगवान बहुत खुश होंगे अगर ये सच्चाई की बात मैं आपको पक्का करा दूं। आप अपने आप को बचा लोगे संसार में। आपका नारी चलो, मैंने कई बार कहा, तन भी नरम तो मन भी नरम, और अगर ये भाव बैठ जाए तो बस तर जाओगे। फिर जो मन की शक्ति उधर जा रही थी वो मन आप में आ जाएगा, उधर जाएगी भी नहीं। शाबाश शाबाश, बिल्कुल नहीं जाएगी। बहुत अच्छी। कुछ दिन हुए ऋषि कुमार जी ऊपर की टैंकियां भरते हैं हमारे, तो एक बहुत बड़ी टैंकी है, तो नीचे प्रयोग होता है, पानी नहीं मिल रहा। अब ये बेचारा कोई रात्रि के 3:30 बजे के लगभग पानी भरता ऊपर की टैंकियों में। अब शिकायत हुई ऋषि कुमार जी, पानी हर बार मैं रोज पानी भरता हूं, फलाई टैंकी के नीचे आके देख, कोई नहीं। पर मैं तो भरता हूं रोज, मैं तो, मेरी तो जैसे स्वभाव बना हुआ है, भगवान का कीर्तन करता हुआ मैं भरता रहता हूं। तो फिर पानी जब हम प्रयोग करते, पानी तो है नहीं। हाँ, पानी तो कोई नहीं। फिर 2-3 भाई लगे, हाँ तो लीक कर रहा है पानी, उस बेचारे कोई दोष नहीं, तो पानी तो बह जाता सारा। हाँ, और एक बार देखा, फिर 2-3-4 भाई पानी कोई नहीं होता, देखो टूटी रात खुली रह गई है। अब उस बेचारे क्या दोष है? अब प्रयोग करने वाले को चाहिए ना, वाश बेसिन का इस्तेमाल करें, टूटी तो बंद करो। अगर टूटी सारी रात खुली तो पानी कितने रहे, सारा बह जाएगा। इसी तरह रब ने शक्ति हमें बहुत दी है, पर हम ही मोह और वासना करके सब बहा देते हैं, सारी निकल जाता है सारी। फिर हम रब को शिकवा देती हैं, आपने समझाया नहीं होगा, मुझे शिकवा दे लो, या कोई और बात कर लो, हमें नहीं गीता की समझ आती, जो मर्जी शिकवे कर लो। लीकेज तो आप नहीं बंद करते, पर जो मर्जी भगवान को दोष दो। आहा, आप एक बार निर्मोही हो जाओ, सारी शक्ति एक जगह हो जाएगी। सब इसी शक्ति को लेकर हमने भगवान की जात में तलीन हो जाना। कितनी शक्ति हमारी जय जा रही है इधर उधर व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की घातों में। असलियत समझ आई, बस रहेंगे इन्हीं में, लेकिन मन अपना उलझा के नहीं, मन अपना सुलझा के, बिल्कुल सुलझा के। और मैं आपको चूम लूं और चूम चूम के कहूं, निर्मोही बन जाओ। मैं तो अगर घर बार से निकल आया हूं ना, आपको निकलने की आगे तो नहीं दे रहे भगवान। हम तो कहते रहो, लेकिन निराले बन के रहो। आप मेरी नकल हरगिज ना करना, आपसे पूरा भी नहीं होगा। मेरे तो पिछले जन्म के बड़े तेज संस्कार थे, जब मैं छोटी उम्र से बाहर निकल आया, बिल्कुल छोटी उम्र 21 साल की। आपको नहीं पुगा, आपको भगवान रोक देंगे। आप कर्म करो, रहो, लेकिन निराले बन के। आपको दृष्टांत ये आपके लिए गए, मेरे लिए नहीं, मैं तो बाहर आ गया। दृष्टांत आपके लिए गए, कमल के न पत्ते पे ठहरे, कैसे रहो जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है।
ऐसे रहो, निराले बन के रहो। कैसे? इनकी असलियत जानकर। जो हमने इनकी असलियत जानी मेरे देवियों, मन ऊपर उठ गया, मन आप भगवान में लगेगा, व्यवहार हम करते रहेंगे निराले बन के। ये भगवान चाहते हैं। फिर आप मुझे आप ही कहना, अगर ये बात बिठा लो कि जो चीज मिट्टी की बर्तन को मिट्टी के बर्तन कहेंगे, सोने के बर्तन नहीं कहेंगे, तो ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें जाने वाली कहेंगे, टिकने वाली नहीं कहेंगे। बस मन से हट जाएगा, मन निर्मोह हो जाएगा। जो ही पता लगा कि चीज जाने वाली टिकने वाली नहीं है, मन कभी भी नहीं लगेगा इनके साथ, कभी इनकी कामना भी नहीं करेगा। ये तो दुखदाई है, मैं इनको लेके क्या करूं? ये सुख देने वाली है ही नहीं। और बार बार पक्का करो मेरे सजनों, अनित्यम आसुखम, अनित्यम आसुखम, अनित्यम आसुखम। ये कितनी सच्चाई है। लेकिन हम सारे ऊट पटांग मिलती हैं जो और बातें सुनाते हैं, इसके उल्ट असली बात कोई सुनाता ही नहीं। इसलिए हमें जहान की बातें पक्की होती हैं, भगवान की नहीं। और मैं आपको असलियत की बात पक्की कराने आया हूं, दुनिया छुड़ाने नहीं आया, आपकी अज्ञानता छुड़ाने आया हूं। अज्ञानता के साथ संबंधित है काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये छुड़ाने आया हूं। और ये गई, जहां मर्जी रहो, जहां मर्जी रहो, शाबाश, फिर मौज से रहो। गीता तो यही बार बार कह रही है मेरी देवी, बार बार आपको ये समझा रहे हैं कि रहो उसके अंदर, बड़े आराम से रहो। मेरे जैसों से भगवान जी देख लो, सवेरे शाम कितना काम ले रहे हैं। भगवान चाहते ही यही है, तो अपने लिए ना कर, औरों के लिए कर। आपको कहते तू भी, मुझे तो कहा अपने लिए ना कर, औरों के लिए कर। आपको क्या कहा? अपने लिए ना कर, हाँ मेरे समय के करके, ये मेरी ही है, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। उन्हें काम लेना है, दृष्टिकोण हमारा बदल के रख दिया। पहले हम वासनाओं में, कामनों में काम करते थे, अब भगवान के प्रेम में भरकर कर्तव्य समय के काम कर रही हैं। अच्छा मेरे मालिक, अच्छा मेरे दाता, चाह बेड़ा पार, अब निर्मोही बन के रहो मेरे बच्चे। बहुत आसान है ये, सोरा दृष्टिकोण बदल देना, बिल्कुल दृष्टिकोण बदल दिया, यूं ऐसे बदल दिया, वो कुछ नहीं। ये आपके पास टेप रिकॉर्डर हर एक घर में है, उनमें एक बटन लगा होता है। क्या? अब वो सेल पे भी चलती हैं और उस पे चलती हैं, बैटरी पे भी चलती हैं। बैटरी के लिए साथ ही तार आई है, तार है। अब बैटरी पे चलना हो तो एक बटन लगा हो, लिखा एसी, तो ये बटन ऊपर कर दो। एसी करंट चला रहे हो, बिजली चला रहे हो तो बटन को ऊपर, और नीचे लिखा हुआ वो बटन नीचे लो। अगर सेल बीच में डालने हैं तो नीचे लिखा बैटरी, उसी बटन को नीचे ले आओ। आप जरूर समझ गए होंगे, आपके टेप रिकॉर्डर के एक कोने में बना होता है, उसमें यही है। अगर आप तार बिजली के सॉकेट में फंसानी है तो उस बटन को ऊपर कर दो, और अगर सेल बीच में रखे अच्छे छोटे छोटे तो उस बटन को नीचे ले आओ, बैटरी। टेप रिकॉर्डर वही है, थोड़ा सा उसका दृष्टिकोण बदल दो। हमारा परिवार वही, घर वही, मैं वही, अंबाला वही, जरा बटन को नीचे ले आओ, जरा नीचे, सब चीज वही है, लेकिन बटन नीचे करने पड़ेगा। सब तेरी है मेरे मालिक, मैं तो खाली आया था, खाली चला जाऊंगा, बटन नीचे। और जब जरा एसी होती अहम पाना, सारे ऊपर, जरा ऊपर, थोड़ा सा बटन ही बदलना, और करना क्या है, स्विच कोई अप डाउन कर देना, बाकी वही हर चीज। तो निर्मोही बन जाते हैं हम लोग, बिल्कुल निर्मोही है। शाबाश, अब आपकी साधना बड़ी तेजी से हो जाएगी मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, बड़ी तेजी के साथ। एंड यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। कोई चीज आप महसूस नहीं करेंगे कि आपका तवाज़ुन खराब नहीं होगा, बड़े अच्छे ढंग से आप रहेंगे, बहुत अच्छे। मुझे पूरी उम्मीद है इसी तरह ही आप अपने परिवार में रहो, इसी तरह अपने गली मोहल्लों में अपने परिवार कर्म आपके मेरे भगवान जी कम कर देंगे। जो दिन ब दिन निर्मोही जाते हैं, मेरे भगवान जी इतनी रियायत कर देती हैं,
उनके कर्म कम कर देते, कर्तव्य कर्म करवाती हैं, बाकी सारे कर्म छुड़वा देती हैं। उन्हें भगवान ये सूझबूझ दे देती हैं कि क्या ये जरूरी कर्म है और ये गैर जरूरी है, ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ये वांटेड है, दीज आर ऑल अनवांटेड। इतनी हमें तमीजी आ जाती है, बड़े मौज से रहते हैं, बड़े मौज से। परमात्मा करे आज का मेरा सुनाना आपको निर्मोही बना दे, कहीं नहीं छोड़ना, दृष्टिकोण बदल जाएगा, कहीं नहीं जाना, केवल एंगल ऑफ विजन आपका चेंज हो जाएगा। वही माँ जी है, वही पिता है, वही पत्नी, वही सब कुछ है, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया। एकदम हमारे अंदर भगवान समा गए, भगवान का जाप जारी हो जाएगा। और मेरे साथ शामिल, जिस सवेरे कीर्तन करवाती मेरी बच्चियां, मैं भी करवाऊं ये कीर्तन आपसे। आइए बड़े प्रेम पूर्वक मन को समझाते हुए, इस तरह मन को समझाना ही है, कीर्तन भी यही होते, सिर्फ मन को भरने के लिए, समझाने के लिए। आने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए, माया ने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए। वाह मेरे ईश्वर, ओए माया ने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए। ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला गए, ममता का नाता न कुछ भी, ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला गए। माया ने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए। बहुत अच्छे। ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला गए। ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला गए, ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला गए। माया ने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए। मेरे मालिक ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला गए। और माया ने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए। माया ने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए। ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला गए। ममता का नाता तोड़ न कुछ भी रहने वाला है। भगवान पक्का कराए जो सिद्धांत है। माया ने पर्दा डाला गए, जगत मकड़ी का जाला गए।
ममता का नाता तो न कुछ भी रहने वाला। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।